हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द थ्री रेजिस्टेंसेज ऑफ इक्वल वैल्यू आर अरेंज्ड इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन shown in the figure. Arrange them in the increasing order of dissipation of power. सो क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर चार कॉम्बिनेशंस गिवन है फिगर में. हमें इनके लिए बताना है कि किस केस में पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा और किस केस में मिनिमम होगा, और हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन में अरेंज करना है. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. पहले लिखेंगे हम अपने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो अगर कोई रेजिस्टेंस है, कोई रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, तो उसके क्रॉस जो पावर का डिसिपेशन होगा उसका फार्मूला लिखेंगे. तो लिखेंगे इसको पावर डिसिपेशन थ्रू रेजिस्टेंस आर. रेजिस्टेंस आर इज गिवन एज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. ठीक है, ये होता है हमारा पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला. आई हमारा उसमें फ्लो होने वाला करंट है, आर हमारा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू. तो इसकी हेल्प से हम क्या देख रहे हैं कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके क्रॉस हमारा पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि हमारा जो P है पावर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो बेसिकली यहाँ पर टोटल 4 फिगर्स गिवन है, तो हमें हर एक फिगर के लिए क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी. अभी क्वेश्चन में बोला कि जो 3 रेजिस्टेंसेज हैं उनकी वैल्यू सेम है, तो हम ले रहे हैं कि उनकी वैल्यू क्या है, आर है. लेट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज कैपिटल आर. ठीक है, ये हमने लेट कर लिया. और सब में जो करंट है वो सेम अमाउंट का फ्लो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में कि आई सब में फ्लो कर रहा है. अब यहाँ पर हर एक कॉम्बिनेशन के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो पहले में देख रहे हैं कि हमारी जो तीनों रेजिस्टेंसेज हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो हम इसको R1 नाम दे देते हैं इक्विवेलेंट को. तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा R प्लस R प्लस R. ठीक है, ये हो गया हमारा 3R. इसी तरीके से सेकंड में चलते हैं. तो तीनों यहाँ पर कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं. तो जब तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उसके केस में हमारा क्या हो जाएगा, 1/R2 नाम देंगे इसको. ठीक है, ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R. तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 3/R. तो जो हमारा R2 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी कितनी, R/3. ठीक है, ये आ गया हमारा R/3 सेकंड के केस में. ऐसे हम चलेंगे थर्ड के केस में. तो थर्ड के केस में देख रहे हैं कि हमारा ये दो तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, बट उसके साथ ये सीरीज़ में है. तो ये जो दो पैरेलल होंगे उसके लिए पहले हम देख लें. तो R3 प्राइम नाम देते हैं इसको. ठीक है, R3 प्राइम हमारा क्या है, ये दोनों का पैरेलल निकालेंगे पहले. तो 1/R प्लस 1/R, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/R. तो R3 प्राइम कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा. और उसके साथ हमारा ये R सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो जो R3 इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, R/2 प्लस R. तो R/2 प्लस R मतलब 3R/2. इसी तरीके से फोर्थ में देख लेते हैं. तो फोर्थ में देखें तो ये दो तो हमारे कैसे हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर करंट का डिवीज़न हो रहा है. तो यहाँ पर ये सीरीज़ में हो गए, इसमें सेम करंट जाएगा और यहाँ पर एक अलग करंट आएगा. तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R, और इसका एक पैरेलल में हो गया R. तो ये हो जाएगा, इसको हम R4 दे देते हैं नाम. ठीक है, तो R4 इसको हम इसको R4 प्राइम नाम दे दे रहे हैं, 1/R4 प्राइम. तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/ इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 2R. तो ये हो गया 1/2R प्लस 1/R. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा R प्लस 2R मतलब 3R डिवाइडेड बाई 2R स्क्वायर. तो 3R डिवाइडेड बाई 2R स्क्वायर. तो जो हमारा R4 प्राइम निकल करके आएगा, R4 प्राइम, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, R से R कैंसिल होगा तो 2R/3 निकल के आ गया, 2R/3. तो इस तरीके से हमने तीनों रेजिस्टेंसेस, चारों रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ निकाल ली. अब इसमें देखेंगे कि जिसमें R इक्विवेलेंट सबसे ज़्यादा होगा उसमें पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा. तो हम देख रहे हैं कि जो R1 है इसकी वैल्यू कितनी है, 3R है. तो ये सबसे ज़्यादा है. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारी किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी. उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर R/3 है. ठीक है, तो R/3 का मतलब कितना हो गया, 0.33R. ठीक, 0.33R. और 3R/2 का मतलब कितना हो गया, 1/33R. और 3R/2 का मतलब कितना हो गया, 0.66R. ठीक है, तो हमारा 3R सबसे बड़ा है, फिर R3 सबसे बड़ा है, दैट इज़ 3R/2. उसके बाद हमारा बड़ा है R4 प्राइम, और सबसे लास्ट में हमारा होगा सेकंड वाला. तो हमने जब इनका कंपेयर किया तो R1 जो हो गया ये सबसे बड़ा आ गया, इसके बाद आया R3, और इसके बाद आ गया हमारा क्या,
R4 प्राइम, ठीक है, हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्राइम दे दिया तो प्राइम लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये R4 प्राइम हो गया और सबसे लास्ट में होगा हमारा R2, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन लिखना है, तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसका पावर भी सबसे कम होगा, तो उसको हम पहले लिखेंगे। तो 2 का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम है, तो इसका पावर भी सबसे कम हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे छोटे को पहले लिखेंगे, उसके बाद से उसके बड़े वाले को, तो हमारा 4 वाला उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद हमारा आएगा 3 वाला, और सबसे लास्ट में आएगा हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर हम इस ऑर्डर को चेक करें तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी सोल्यूशन से मैच करेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, हेंस बी इज़ करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।